ये कहानी 1887 ट्रांसल्वेनिया की है। यहाँ पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो ड्रैकुला की मदद से एक मरे हुए इंसान को जिंदा करता है। ये इंसान देखने में एकदम एक मॉन्स्टर की तरह है। इसको जिंदा करने में डॉक्टर की साइंस और ड्रैकुला की शक्तियां लगी हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों को पता चल गया था कि डॉक्टर कुछ ऐसा कर रहा है, इसलिए सारे गांव वाले उसके किले की तरफ जाते हैं उसको मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बहुत खुश होता है क्योंकि उसको लगता है कि उसने बहुत ही अच्छी चीज इन्वेंट की है। तभी ड्रैकुला डॉक्टर से कहता है कि वो इसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेगा, वो इसको बहुत ही बुरी और खतरनाक चीजों के लिए इस्तेमाल करने वाला है। ये बात जानकर डॉक्टर को बहुत बुरा लगता है और वो ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला नहीं रुकता है और डॉक्टर को मार देता है। जिसके बाद वो मरा हुआ मॉन्स्टर उठ जाता है और अपने डॉक्टर को लेके किले से बाहर भागने लगता है। वो मॉन्स्टर डॉक्टर को लेके एक लकड़ी के बने विंडमिल में चला जाता है। तभी हम ड्रैकुला के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि ड्रैकुला के साथ ही मिला हुआ होता है। वो सारे गांव वाले लोगों को बता देता है कि मॉन्स्टर उस डॉक्टर को लेके लकड़ी के विंडमिल में चला गया है। जिसके बाद गांव वाले उस विंडमिल की तरफ जाते हैं और वहां पहुंचकर गांव वाले उस विंडमिल को आग लगा देते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर और वो मॉन्स्टर जल के मर जाते हैं। तभी हम ड्रैकुला को देखते हैं जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने उड़ने वाले फॉर्म में। जिसके बाद ड्रैकुला किले से उड़ के विंडमिल के वहां पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे उड़ती हुई उसकी 3 वाइफ आ जाती हैं। ड्रैकुला विंडमिल के सामने आके खड़ा हो जाता है। ड्रैकुला अभी बहुत उदास है और उसकी तीनों बीवियां रो रही होती हैं। ड्रैकुला उदास है और ये तीनों रो रही हैं क्योंकि ये लोग उस मॉन्स्टर को बचा नहीं पाए। और ड्रैकुला उस मॉन्स्टर को क्यों बचाना चाहता था, इस बारे में हम मूवी में आगे जानेंगे। अब कहानी सीधा 1 साल आगे की दिखाई जाती है और अब हम यहाँ कहानी के हीरो वैन हेल्सिंग को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर हंटर है, यानी कि वो मॉन्स्टरों को पकड़ता है और मार देता है। वैन हेल्सिंग यहाँ पे एक मॉन्स्टर को पकड़ने आया है और वो मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग पे हमला कर देता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। लड़ाई की एंड में वो मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग के हाथों मारा जाता है। जिसके बाद वैन हेल्सिंग अपने देश के चर्च में वापस आ जाता है जो कि वेटिकन सिटी रोम में है। वहां पहुंचकर वैन हेल्सिंग एक पादरी से मिलता है। ये लोग इन्हीं मॉन्स्टरों को मारने का काम कर रहे थे और वैन हेल्सिंग इन्हीं के लिए काम करता है। इसके बाद ये पादरी वैन हेल्सिंग को बताते हैं कि ट्रांसल्वेनिया के ड्रैकुला को मारना ही तुम्हारा नेक्स्ट मिशन है। वो वैन हेल्सिंग को ये भी बताते हैं कि ट्रांसल्वेनिया में एना और उसका भाई ड्रैकुला को मारने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ड्रैकुला बहुत ही ताकतवर और खतरनाक है। उसको मारने के लिए इनके एफर्ट्स काफी नहीं है, तुम्हें जाकर इनकी मदद करनी पड़ेगी। एना की फैमिली पिछले सैकड़ों सालों से ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और अब इसकी फैमिली में सिर्फ एना और उसका भाई ही बचा है। वैन हेल्सिंग इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। वैन हेल्सिंग को अब एक जूनियर प्रीस्ट मिलता है। वो वैन हेल्सिंग को बहुत सारे हथियार देता है, जिनमें से वैन हेल्सिंग को एक क्रॉसबो सबसे अच्छी लगती है जो कि एक तीर कमान की तरह होती है। वैन हेल्सिंग इस प्रीस्ट को भी अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लेता है, यानी कि अब वैन हेल्सिंग और वो प्रीस्ट साथ में ट्रांसल्वेनिया जाने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसल्वेनिया में एना और उसका भाई एक वेयरवुल्फ का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। अब वो वेयरवुल्फ एना को मारने ही वाला होता है, तभी उसका भाई एना को हटाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और वेयरवुल्फ का शिकार करने की कोशिश करने लगता है। वो वेयरवुल्फ एना के भाई की तरफ झपट्टा मारता है और वो दोनों एक साथ पानी में गिर जाते हैं। इतनी ऊंचाई से ऐसे पानी में गिरने से शायद ही कोई जिंदा बचेगा। अब ये सब देखकर एना बहुत उदास हो जाती है। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि वैन हेल्सिंग ट्रांसल्वेनिया पहुंच जाता है, लेकिन वहां के लोग वैन हेल्सिंग को पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी ड्रैकुला की तीनों वाइफ्स गांव पे हमला कर देती है और एना भी वहीं पे होती है। वो तीनों वाइफ्स एना को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वैन हेल्सिंग जब ये देखता है तो उन ड्रैकुला की वाइफ से लड़ना शुरू कर देता है। मूवी के इस सीन में बहुत ही अच्छी फाइटिंग दिखाई गई है। वैन हेल्सिंग के लिए इनको मारना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन एट द एंड वैन हेल्सिंग इन 3 वाइफ्स में से एक को मार ही देता है और ड्रैकुला की बाकी दोनों वाइफ्स वहां से भाग जाती हैं डर के मारे। एना ये देखकर बहुत ही गुस्सा होती है कि ड्रैकुला की वाइफ्स ने उसके गांव वालों पर हमला किया है। जिसके बाद वो ड्रैकुला को मारने के लिए अकेले ही निकलने लगती है। वैन हेल्सिंग को पता था कि अकेले गई तो ये नहीं बचेगी, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वैन हेल्सिंग उसको बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने सामने एक वेयरवुल्फ को देखती है जो उस पर अटैक कर देता है और तभी ये चीज रिवील होती है कि ये वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि एना का भाई है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो वेयरवुल्फ एना के भाई पे जंप कर रहा था, उसी टाइम पे उसने एना के भाई को काट लिया था और वेयरवुल्फ जिसको भी काटता है वो इंसान भी वेयरवुल्फ बन जाता है, यानी कि आधा भेड़िया आधा इंसान। अब एना का भाई भी आधा भेड़िया आधा इंसान बन चुका था। वो एना को बताता है कि वो ड्रैकुला के सीक्रेट्स के बारे में जानता है
और ये भी जानता है कि ड्रैकुला आखिर क्या करना चाहता है। ड्रैकुला के पास ही मेरा इलाज है, इसलिए मैं अभी ड्रैकुला के काबू में हूँ। तभी वहाँ पे वैन हेल्सिंग आ जाता है और एना के भाई पे हमला कर देता है। एना का भाई वेयरवुल्फ बन के वहाँ से भाग जाता है। एना और वैन हेल्सिंग उस वेयरवुल्फ के पैरों के निशान का पीछा करते हैं और पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर पहुंच के ड्रैकुला का सीक्रेट उनके सामने रिवील हो जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि ड्रैकुला ने हजारों लाखों अंडे दे रखे थे ताकि वो सब जिंदा होकर ड्रैकुला के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी बना सके। ड्रैकुला चाहता था अपनी नेक्स्ट जनरेशन तैयार करना और उनको जिंदा करने के लिए उसको चाहिए बहुत सारी एनर्जी। ड्रैकुला ने उस वेयरवुल्फ को अपने कंट्रोल में इसलिए रखा है ताकि उसकी एनर्जी से वो अपने बच्चों को जिंदा कर सके, और वो कुछ बच्चों को जिंदा कर भी देता है। जिसके बाद जिंदा होते ही वो सारे बच्चे गांव की तरफ जाते हैं खून पीने के लिए, और यहीं पे वैन हेल्सिंग का सामना पहली बार ड्रैकुला से होता है और वैन हेल्सिंग वहाँ पे समझदारी दिखाता है और एना को लेके वहाँ से भाग जाता है। ड्रैकुला एना के भाई को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहा था क्योंकि उसके अंदर वेयरवुल्फ की शक्तियां भी थी। ड्रैकुला चाहता था कि उसकी शक्तियों से वो अपने बच्चों को जिंदा कर दे, लेकिन उस वेयरवुल्फ की शक्तियां काफी नहीं थी ड्रैकुला के लाखों बच्चों को जिंदा करने के लिए, बल्कि जो बच्चे जिंदा हो भी गए थे वो भी थोड़ी देर में मर जाते हैं। ड्रैकुला का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था और इसी के साथ ड्रैकुला को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एना और वैन हेल्सिंग उसी विंडमिल की तरफ पहुंच गए थे जहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाया गया था डॉक्टर और मॉन्स्टर मर गए थे। वैन हेल्सिंग और एना उस विंडमिल के अंदर जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग और एना को बोलता है कि मुझे मार दो, मुझे नहीं मारोगे तो ड्रैकुला मेरी मदद से अपने लाखों बच्चों को जिंदा कर देगा, क्योंकि उनके बच्चों को जिंदा करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो सिर्फ मेरे अंदर है, मेरे अलावा उसके बच्चों को और कोई जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन वैन हेल्सिंग उसको नहीं मारता है क्योंकि वो नोटिस करता है कि ये मॉन्स्टर बुरा मॉन्स्टर नहीं है, इसको नहीं मारना चाहिए। वो इसलिए उदास है क्योंकि उसके पिता यानी कि उस साइंटिस्ट को ड्रैकुला ने मार दिया था। ड्रैकुला को ये सारी बातें बता देता है। वो ड्रैकुला को बता देता है कि वो मॉन्स्टर जिंदा है और उसकी मदद से तुम अपने बच्चों को जिंदा कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे क्योर देना होगा ताकि मैं दोबारा इंसान बन सकूं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना उस मॉन्स्टर को मारना चाहती होती है, लेकिन वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को बचा लेता है। वैन हेल्सिंग बोलता है कि इस मॉन्स्टर को लेके मैं अपने मुल्क चला जाऊंगा, वहां से ड्रैकुला इसको नहीं ले जा पाएगा। जिसके बाद वो अपने मुल्क पे जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं और निकल पड़ते हैं। वहीं रास्ते में उनपे ड्रैकुला की 2 वाइफ्स हमला कर देती हैं। उन्हें पहले से अंदाजा था कि शायद उन पे रास्ते पे हमला हो सकता है, इसलिए उन्होंने ट्रैप बिछा रखा था जिसमें ड्रैकुला की एक और वाइफ मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग और एना पे एक वेयरवुल्फ हमला कर देता है। अब लड़ाई में वैन हेल्सिंग वेयरवुल्फ को मार तो देता है, लेकिन मरते मरते वेयरवुल्फ वैन हेल्सिंग को काट लेता है, यानी कि अब थोड़े टाइम में वैन हेल्सिंग भी एक वेयरवुल्फ बन जाएगा। तभी देखते ही देखते ड्रैकुला की एक और वाइफ आती है, एना को उड़ा कर अपने साथ ले जाती है और वैन हेल्सिंग के पास आकर बोलती है कि अगर तुम्हें एना वापस चाहिए तो हमें वो मॉन्स्टर दे दो। वैन हेल्सिंग इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि ये सौदा हम वहाँ करेंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग हों। अब सौदे वाली जगह पे एक पार्टी हो रही होती है। वहीं वैन हेल्सिंग बड़ी मुश्किल से एना को वहां से भगा कर ले जाने ही वाला होता है कि तभी ड्रैकुला का असिस्टेंट वहां पे उस मॉन्स्टर को पकड़ के ले आता है जिसे वैन हेल्सिंग ने छुपाया था। वैन हेल्सिंग ने उसे बहुत अच्छे से छुपाया था, लेकिन फिर भी ड्रैकुला का असिस्टेंट उसको ढूंढ ही लेता है और उसको पकड़कर बोट में बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। वैन हेल्सिंग उसका पीछा करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता। तभी वैन हेल्सिंग के अंदर वेयरवुल्व्स के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। उस पर भेड़िया हावी होने लगता है, लेकिन भेड़िया बनने के लिए चांद का होना बहुत जरूरी है और अभी फुल मून का टाइम नहीं है। लेकिन अगले ही 2 दिन में फुल मून था, यानी कि उसी दिन वैन हेल्सिंग इंसान से भेड़िया बन जाएगा। जिसके बाद वो तीनों एना के महल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के वो एक दीवार देखते हैं। एना बताती है कि उसके एंसेस्टर्स इस दीवार को देखते रहते थे, जरूर ड्रैकुला को मारने के लिए सुराग हमें इसी दीवार से मिलेगा। उस दीवार पे एक पेंटिंग लगी होती है और नीचे उसके कोने पे वो पेंटिंग थोड़ी सी फटी होती है। तभी वैन हेल्सिंग को याद आता है कि जब वो अपने इस देश से निकल रहा था तब प्रीस्ट ने उसको एक पेंटिंग का टुकड़ा दिया था। वैन हेल्सिंग उस टुकड़े को लाके उस पेंटिंग के नीचे लगाता है, जिसके बाद वो पेंटिंग एक दरवाजे में बदल जाता है। जैसे ही वैन हेल्सिंग उस डायमेंशनल दरवाजे में घुसता है वो सीधा ड्रैकुला के महल पहुंच जाता है। फिर वो लोग ड्रैकुला के असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं और कोशिश करते हैं उस मॉन्स्टर को बचाने की, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाते। वो मॉन्स्टर जाते जाते बताता है कि वैन हेल्सिंग, तुम्हारे वेयरवुल्फ से इंसान बनने के लिए जो क्योर चाहिए वो ड्रैकुला के पास ही है। उसने एक इंजेक्शन बना के रखा है जिसमें वैनम है, जिसकी मदद से तुम्हें वेयरवुल्फ वाली मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, जिसके बाद तुम कभी इंसान से वेयरवुल्फ नहीं बनोगे। ड्रैकुला ने ये दवाई इसलिए रखी है क्योंकि एक वेयरवुल्फ ही
ड्रैकुला को मार सकता है। उसने वो दवाई इसलिए रखी है ताकि अगर कोई वेयरवुल्फ उसको मारने वाला होगा तो उसको वो इस दवाई से इंजेक्ट कर देगा और उससे वेयरवुल्फ की शक्तियां छीन लेगा। जिसके बाद वैन हेल्सिंग जाता है ड्रैकुला का मुकाबला करने के लिए और वो एना और जूनियर प्रीस्ट जाते हैं वैन हेल्सिंग का इलाज लेने के लिए। उन्हें वो इंजेक्शन मिल तो जाता है लेकिन ड्रैकुला का असिस्टेंट उन्हें वहीं पे कैद कर देता है। तभी वहाँ पे ड्रैकुला की तीसरी वाइफ आ जाती है जिसका मुकाबला एना और वो जूनियर प्रीस्ट करते हैं। लेकिन ड्रैकुला की वो वाइफ बहुत ही स्ट्रांग होती है, उसका छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। उन सब में लड़ाई जारी रहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था ताकि ड्रैकुला अपने बच्चों को जिंदा कर सके। वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को छुड़ाने ही वाला होता है कि तभी ड्रैकुला की नजर वैन हेल्सिंग में पड़ जाती है और वो जाकर वैन हेल्सिंग पर हमला कर देता है और वैन हेल्सिंग नीचे गिर जाता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर बिजली गिरती है, वो वहां से नीचे गिरने लगता है और जाकर ड्रैकुला की तीसरी वाइफ पे गिरता है जो कि एना को मारने ही वाली थी। लेकिन वो मॉन्स्टर उसका मुकाबला करके उसको मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका था। वैन हेल्सिंग एज वेयरवुल्फ बहुत ही खतरनाक और पावरफुल लगता है। जिसके बाद ड्रैकुला और वेयरवुल्फ के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इनके बीच लड़ाई बहुत देर तक चलती है। कभी वेयरवुल्फ ड्रैकुला को मार रहा होता है, कभी ड्रैकुला वेयरवुल्फ को मार रहा होता है। लेकिन तभी एट द एंड वैन हेल्सिंग एज वेयरवुल्फ ड्रैकुला की गर्दन पे काट देता है जिससे ड्रैकुला की मौत हो जाती है और साथ ही साथ वो सारे बच्चे ही मर जाते हैं जिनको ड्रैकुला जिंदा करना चाहता था। तभी वहां पर एना आती है। वो देखती है कि वैन हेल्सिंग पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका था लेकिन एना के पास उसका क्योर था। जिसके बाद एना उस क्योर को लेके वैन हेल्सिंग की तरफ बढ़ती है। लेकिन वैन हेल्सिंग को लगता है कि एना कोई खतरा है जिसकी वजह से वो एना पे हमला कर देता है। इस हमले में एना की जान चली जाती है लेकिन एना मरते मरते वैन हेल्सिंग को वो क्योर लगा ही देती है। जिसके बाद वैन हेल्सिंग वापस इंसानी फॉर्म में आ जाता है और उसको पता चलता है कि उसके हाथों से एना की मौत हो गई है जिससे वैन हेल्सिंग को बहुत ही पछतावा होता है और वैन हेल्सिंग एना को पकड़कर बहुत रोता है। ये एक बहुत ही सैड मोमेंट था। इसके बाद वैन हेल्सिंग समुद्र के किनारे एना की बॉडी को जला देता है। तभी वैन हेल्सिंग को बादलों में एना दिखती है जो कि मुस्कुरा रही थी। एना बहुत खुश लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एना वापस अपनी पेरेंट्स के पास पहुंच गई है। अब इसको देखकर वैन हेल्सिंग भी मुस्कुराने लगता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी की कहानी और हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट में कौन सा मूवी सुननी है। थैंक यू, गुड बाय।